पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड और हिमाचल में बरसात भारी पड़ने लगी है। इस वर्ष प्राकृतिक आपदा से आम जनमानस बहुत त्रस्त हैं। पूरे देश में बरसात ने जमकर कहर बरपाया है। खासकर देवताओं की भूमि और अपनी असीम सुंदरता, पर्यटन स्थल और अपनी आकर्षक जगहों के लिए जाने जाने वाले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने इस त्रासदी को खुद में जिया है। नमस्कार, मैं नमश जोशी और आप देख रहे हैं द माउंटेन स्टोरीज। Water levels have gone up. Normal life has been completely disrupted here. Himachal Pradesh at the moment where there has been a massive landslide that's been reported. Another landslide has been reported from Himachal Pradesh, Shimla, and this time in a residential area. अनुकूल वातावरण, सुरम्य प्राकृतिक दृश्य, रंगीन संस्कृति, दर्शनीय स्थल और विभिन्न प्रकार के मेले त्योहारों का ये प्रदेश इन दिनों कुरूप नजर आता है। आए दिन सोशल मीडिया, अखबारों और समाचारों में उत्तराखंड और हिमाचल से जुड़ी बरसात और उससे होने वाली तबाही की दास्तान कहते वीडियो और तस्वीरें आ रही हैं। जुलाई के महीने से शुरू हुए बरसात का ये कहर अगस्त के बीतते बीतते भी ज्यों का त्यों रहा। बल्कि अगर ये कहें कि ज्यादा भयावह हुआ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मीडिया में छपे आंकड़ों के मुताबिक इस साल हिमाचल में बारिश में 361 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 2000 से अधिक घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। करीब 10,000 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। 300 के करीब दुकान तबाह हो गई हैं, तो वहीं 4,700 से अधिक गौशालाएं नष्ट हो गई हैं। इतना कुछ होने के बावजूद इससे सबक लेने को कोई नजर नहीं आता। मौसम विभाग की माने तो यह नुकसान पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर की मानसूनी हवाओं का हिमालय की तलहटी से टकराना है। पश्चिमी विक्षोभ को एक तूफान कहा जाता है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। इन दिनों ऐसा कोई दिन नहीं आया जिस दिन मौसम विभाग को अलर्ट जारी ना करना पड़ा हो। हिमालय वैसे भी अपने एक्सट्रीम वेदर की वजह से सबसे ज्यादा असुरक्षित है। लोगों का कहना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन क्या ये सचमुच में प्राकृतिक आपदा है या यह प्राकृतिक आपदा ना होकर सुनियोजित ढंग से की गई स्वयं जनित आपदा है? जानकारों का कहना है कि यह गाथा इंसानों ने खुद बड़े सुनियोजित ढंग से लिखी है और यह पहली बार नहीं बल्कि हर साल इस तरह का नुकसान उठाना पड़ता है। खासकर पिछले 3 दशकों में जिस तरह पहाड़ों को काटकर बेतरतीब निर्माण हुआ, इसकी नींव तभी पड़ गई थी और आज यह एक भयावह रूप में सामने आई है। फिर चाहे वह पेड़ों को काटकर सड़कों का निर्माण हो या फिर अव्यवस्थित ढंग से मकानों का निर्माण। यूं तो इंसान हमेशा से ही अपने फायदे के लिए प्रकृति का दोहन करता आया है, मगर बात बिगड़नी शुरू हुई करीब 90 के दशक से, जब केंद्र सरकार ने कहा कि इन राज्यों को अपने वित्तीय घाटा कंट्रोल करना होगा और राज्य को जो स्पेशल कैटेगरी दी जा रही है वो हम ज्यादा समय तक नहीं दे पाएंगे। अब इन राज्यों को अपनी वित्तीय घाटा कंट्रोल करना था। तब हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना शुरू किया। उसी वक्त इस तबाही की नींव पड़ गई थी और आज यह नींव उखड़ने लगी है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, जल, जंगल और जमीन। हमने इनका दोहन ही नहीं किया बल्कि हमने आंखें बंद कर बड़े स्तर पर इन्हें निचोड़ना शुरू किया। पानी की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगानी शुरू की, तो वहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जहां तहां कंस्ट्रक्शन शुरू किया। पहाड़ों को 90 डिग्री तक काटा गया। ऑल वेदर रोडों के लिए पेड़ों का बेतहाशा कटान हुआ, मगर ये 4 लेन सड़कें ऑल वेदर के नाम पर एक बरसात नहीं झेल पा रही हैं। भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भारी बरसात जैसी आपदा पर इंसान का कंट्रोल तो नहीं है, मगर हाँ, इस पर इतना तो कंट्रोल किया जा सकता है कि नुकसान कम से कम हो। इससे निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार त्वरित सहायता और मुआवजा देती तो हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सरकारी मशीनरी किस तरह काम करती है। अगर हम अब भी समय से ना चेते, पहाड़ों में बसावट के तौर तरीके पहाड़ों अनुसार सही से ना अपना पाएं और अपने जल, जंगल और जमीन को ना बचा पाएं, तो हमारा जीना दूभर ही नहीं बल्कि कई जिंदगी एक साथ काल का ग्रास बनती रहेंगी। केदारनाथ आपदा शायद ही कोई भूल सकता है।